दोस्तों इस वीडियो में हम फेसबुक पर एक नया पे आउट अकाउंट बनाना सीखेंगे। अब नया पे आउट अकाउंट बनाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर अपने वीडियो को, अपने रील्स को अपलोड करते हैं और अपने फेसबुक प्रोफाइल या पेज को मोनेटाइज करके पैसा कमाना चाहते हैं और कमा रहे हैं। लेकिन एक नया पे आउट अकाउंट हमें क्यों बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए? देखिए, पे आउट मैं नया इसलिए बनाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप फेसबुक पर काम करते हैं, फेसबुक पर आपका प्रोफाइल है और आप अपने प्रोफाइल को भी मोनेटाइज करना चाहते हैं, या आपने अपने प्रोफाइल से एक से ज़्यादा फेसबुक पेज बनाया है, मतलब आपने 2, 3, 4 फेसबुक पेज बनाया है और आप अपने पेज को मोनेटाइज करेंगे एक ही पे आउट में, तो इससे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर आपके पे आउट में कोई प्रॉब्लम होगी, आपके पे आउट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगेगा या आपके पे आउट को होल्ड करेगा फेसबुक, तो आपके सभी पेज की अर्निंग रुक जाएगी, आपको आपके एक भी पेज की अर्निंग नहीं मिलेगी। तो ऐसे में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अगर आप फेसबुक पर कई सारे पेज पर काम कर रहे हैं एक साथ, अगर आपने कई सारे पेज बनाए हैं और आप कई सारे पेज से पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमेशा आप अपने एक पेज को सिर्फ एक ही पे आउट में मोनेटाइज करें। मतलब एक पे आउट में सिर्फ एक पेज के सारे टूल को मोनेटाइज करें, चाहे स्टार हो, चाहे इंस्टीमेट हो, लाइव वीडियो हो, या फिर एड ऑन रील हो, या बोनस हो, कुछ भी आपको मोनेटाइज करना है वो आप अपने एक ही पे आउट में एक पेज को मोनेटाइज करें। अगर आपको एक दूसरा पेज मोनेटाइज करना है, एक नया पेज अगर आपका एलिजिबल हो गया, आप उसे मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो उसे मोनेटाइज करने के लिए आप एक दूसरा पे आउट अकाउंट ज़रूर बनाएं, एक नया पे आउट अकाउंट ज़रूर बनाएं। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने सभी पेज को एक ही पे आउट में मोनेटाइज कर लेंगे, तो और अगर आपके पे आउट में कोई प्रॉब्लम आएगी, पे आउट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगेगा या आपके पे आउट की अर्निंग को फेसबुक होल्ड पे करेगा ना, तो आपके सारे पेज की अर्निंग आपको नहीं मिलेगी। मतलब सारी अर्निंग क्योंकि एक ही पे आउट में जाएंगी और पे आउट पे रिस्ट्रिक्शंस आ गया तो आपके सारे पेज की अर्निंग आपको नहीं मिलेगी, रुक जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एक नया पे आउट अकाउंट बनाएं जब भी आप एक नए पेज को मोनेटाइज करना चाहते हो। तो यहां पर मैं एक नए पेज को मोनेटाइज करने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास पहले से पे आउट बना हुआ है तो कैसे आप एक नया पे आउट अकाउंट बना के अपने नए पेज को दूसरे वाले नए वाले पे आउट अकाउंट में मोनेटाइज करेंगे। सो चलिए, अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। आई होप कि अब तक मैंने जो आपको बोला आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक फेसबुक पेज का प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। नीचे अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस पेज पर फॉलोअर्स अभी 5000 कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब 4826 अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4826 फॉलोअर्स इस पेज पर कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अब इस पेज पर इतने ही फॉलोअर हैं, लेकिन इस पर कुछ मोनेटाइज करने का ऑप्शन मिल चुका है, सेटअप का ऑप्शन कुछ मिला हुआ है। ठीक है, अब चलिए नीचे चलते हैं, इस पेज का रीच वगैरह आप देख लीजिए, हम चलते हैं सीधा मोनेटाइजेशन में। ठीक है, अब मोनेटाइजेशन में आने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे इस पेज पर 2 टूल मोनेटाइज करने के लिए मिले हैं, एक तो स्टार, दूसरा एड्स ऑन रील। तो सबसे पहले हमें स्टार को ही मोनेटाइज करना चाहिए। कभी भी अगर आपको स्टार, एड ऑन रील, इंस्टीमेट या जो भी क्राइटेरिया, जो भी टूल्स मिलते हैं फेसबुक को मोनेटाइज करने के लिए, तो सबसे पहले आप हमेशा स्टार को ही मोनेटाइज करें, ना कि दूसरे टूल को। अगर आपको स्टार मिला है तो सबसे पहले आप स्टार को ही सेटअप करें। तो यहाँ पर नया पे आउट अकाउंट बनाने के लिए हमें मोनेटाइजेशन पर मतलब सेटअप करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम सेटअप पे क्लिक करते हैं। हम सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। देख सकते हैं मैं पहले स्टार को ही कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी आपने देखा इस पेज पर जो फॉलोअर्स थे वो 4800 5000 फॉलोअर कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस पे स्टार और एड ऑन रील दोनों मिल चुका है। कैसे मिला अगर आपको जानना है तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट है। हम सिंपली गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। अब गेट स्टार्टर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हमें सेलेक्ट योर बिजनेस इन्फो का ऑप्शन आ रहा है और 2 पे आउट अकाउंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक मेरा पे आउट अकाउंट है और एक हमारे एक मित्र हैं, उनका पे आउट अकाउंट का एक्सेस भी मेरे पास है। तो यहाँ पर 2 पे आउट अकाउंट आपको दिख रहा है। अब हमें एक नया पे आउट अकाउंट क्रिएट करना है नए पेज के लिए, क्योंकि हमारा ये पेज नया है, इसे मोनेटाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नए पे आउट में मोनेटाइज करें इसे। इन दोनों में से किसी में नहीं करना है तो हमें सिंपली नीचे जो एड न्यू बिजनेस इन्फो लिखा है ना, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ऊपर हमें किसी को सेलेक्ट नहीं करना है और यहाँ पर हम ऐड न्यू बिजनेस इन्फो। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपका पेज पहले से मोनेटाइज है स्टार से या फिर एड ऑन रील से और आप चाहते हैं कि उस पेज का इन सिम एड और आगे जो भी मोनेटाइजेशन होगा वो सब कुछ आप एक ही पे आउट में करें, तो आपको यहाँ पर उसी में से कोई एक पे आउट को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका पेज पहले से मोनेटाइज है। ठीक है, जैसे अगर मुझे मेरा पेज अगर स्टार से मोनेटाइज होता, अब मुझे इन सिम एड ऑन रील से मोनेटाइज करना होता या किसी दूसरे टूल से मोनेटाइज करना होता, तो मैं यहाँ पर कोई एक पे आउट अकाउंट ले लेता जिसमें मेरा पेज पहले से ही मोनेटाइज चल रहा है, कोई एक टूल। यहाँ पर मेरा बिल्कुल फ्रेश पेज है और फ्रेश मोनेटाइजेशन है, तो यहाँ पर मैं नीचे एड ए न्यू बिजनेस इन्फो पे टच करूंगा। ठीक है, एड ए न्यू बिजनेस इन्फो हम टच करेंगे तो यहां से हमारा एक नया पे आउट अकाउंट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा है लेट्स स्टार्ट विथ
द बेसिक्स। यहाँ पर हमें अपना लीगल फर्स्ट नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आ गया है। फर्स्ट नेम के बॉक्स में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बॉक्स में अपना लास्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ और कंट्री। तो इस पेज पर हमें ये सेट कर लेना है। चलिए हम इसे सेट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हम अपना डाल लेते हैं यहाँ पर, और जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है आज से लगभग 35 साल पहले हम आए थे इस दुनिया में। तो हम चलते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को सेट करने के लिए। ये हमने डेट ऑफ बर्थ सेट कर लिया। इसके बाद है कंट्री, और कंट्री को भी यहाँ पे चलिए इंडिया कर लेते हैं, क्योंकि हम इंडिया से हैं भाई। और यहाँ पर हमने इंडिया कर लिया। जैसे हम अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे हमें नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगले पेज पर हमें कुछ और पूछा जाएगा। एड्रेस वगैरह हो सकता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा जाएगा फेसबुक की तरफ से। थोड़ा सा हम वेट करते हैं और नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर कंट्री आ गया है ऑटोमेटिक, और आ गया है इंटर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। नीचे देखिए इंडिया सही है, और यहाँ पर हमें बिजनेस टाइप जो लिखा है ना, इससे हमें टच करना है और इसे हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है सही कैटेगरी। यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं। इवन मेरे किसी वीडियो पर किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई हम अपने पेज को दूसरी कैटेगरी में मोनेटाइज कर लिए, अपने पे आउट को दूसरी कैटेगरी में डाल दिए हैं, पेज को नहीं पे आउट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिविजुअल सोल प्रोपरेटर, मतलब कि अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हैं अपने पेज पर काम करने वाला, आपकी कोई कंपनी नहीं, कोई संस्था नहीं है, तो आप सिंगल सोल, ये जो पहला ऑप्शन है ना इंडिविजुअल सोल प्रोपरेटर, वो आपको करना है। अगर आप पार्टनरशिप पे अपने पे आउट को मोनेटाइज करना, अपने पेज को मोनेटाइज करना चाहते हो, तो आप पार्टनरशिप ले सकते हैं। जॉइंट वेंचर, अगर आपका जॉइंट वेंचर है, आपके बिजनेस का जो पेज आपने बनाया है, तो उसे आप जॉइंट वेंचर में मोनेटाइज कर सकते हैं। एलएलसी, मतलब अगर इंडिया के बाहर के आपको कोई है पेज, आपका जो पेज है, आपका जो बिजनेस है वो इंडिया के बाहर है, तो आप एलएलसी कर सकते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है और नॉन प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमें सिंपली इंडिविजुअल सोल प्रोपरेटर को टच करना है, ठीक है, एज ए फेसबुक क्रिएटर। और यहाँ पर हमें सिंपली फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछे जाने वाला पेज आ जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। देखिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिएगा। अब यहाँ पर आ गया है इंटर योर इन्फॉर्मेशन। हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर आ गया है लीगल फर्स्ट नेम और लीगल लास्ट नेम। बीच में एक ऑप्शन है लीगल मिडल नेम इफ़ अप्लीकेबल। तो यहाँ पर लीगल मिडल नेम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपका नाम है अरविंद कुमार शर्मा, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम अरविंद, मिडल नेम कुमार, लास्ट नेम शर्मा। तीनों अगर अलग अलग हैं तो यहाँ पर आपका मिडल नेम भी लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मिडल नेम भी लिख लेता हूँ। हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया है और यहाँ पर प्राइमरी एड्रेस आ गया है। अब यहाँ पर आपको प्राइमरी एड्रेस में क्या लिखना है, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। चलिए हम अपना एड्रेस भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अपना एड्रेस यानी कि विलेज का नाम, टाउन का नाम, डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट यानी कि राज्य, कंट्री वगैरह सेट करने के बाद, पोस्टल कोड लिखने के बाद, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ लिखने के बाद, हमें नीचे ईमेल आईडी वगैरह लिखने के बाद लिखना पड़ता है अपना पैन कार्ड नंबर। यहाँ पर पैन अकाउंट नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, पैन नंबर। आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है। इसके बाद एक और बॉक्स होता है वैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है तो आप यहाँ पे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। फिलहाल हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर लिख लेते हैं। ये सारे डिटेल लिखने के बाद हमें सिंपली नीचे जो बॉक्स दिख रहा है इस पर टिक लगा लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भाई हम आ जाएंगे अगले पेज पर, जहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और इस पेज के बाद हम नेक्स्ट पेज पर लैंड कर लेते हैं। पहले नेक्स्ट पेज पर हमसे हमारे मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिख रहे हैं। हमें सिंपली सेंड कोड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। सेंड कोड पर जैसे हम टच करेंगे तो हमारे द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी एक कोड आएगा, वो कोड हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर पहले वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही हम अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जहां पर हमें ये फैसला लेना है कि हमें जो फेसबुक से अर्निंग होगी वो हमें कहां पर रिसीव करना है, अपने बैंक अकाउंट में, अपने पेपल अकाउंट में या फिर वायर ट्रांसफर की मदद से। तो यहां पर मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप अपना बैंक अकाउंट ही ऐड करें। आपके पास अगर पेपल अकाउंट है तो आप पेपल अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफर के साथ आगे बढ़ूंगा। अब बैंक ट्रांसफर पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने बैंक को लिंक करने का ऑप्शन आएगा। देखिए थोड़ा देर हम वेट करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट किया ना, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब अगले पेज पर हमसे हमारे बैंक के डिटेल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा हम वेट करते हैं और अगले पेज पर हम लैंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है बैंक ट्रांसफर के नीचे आप देखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक कंट्री एक्चुअली कहाँ पे है, इंडिया में है। बैंक करेंसी INR है। लीगल फर्स्ट नेम, लीगल मिडल नेम, लीगल सरनेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये डिटेल हमें यहाँ पर सही तरीके से लिख लेना है। तो चलिए ये सारे डिटेल को हम सही तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये सारे डिटेल सही तरीके से लिखने के बाद हमें सिंपली लिंक पे आउट मेथड जो लिखा आ रहा है सिंपली इस पे हमें टच कर देना है।
अब दोस्तों इस पर टच करके हमें कुछ सेकंड तक वेट करना है। ये एक लास्ट स्टेप होगा हमारे पे आउट अकाउंट को क्रिएट करने का और अपने पेज को मोनेटाइज करने का। थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। देखिए हमारा पेज यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये लास्ट स्टेप है जो कि हमें टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है, यूएस टैक्स फॉर्म। यहाँ पर आके कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरना है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। एड टैक्स इन्फो का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे टच करना है। अब आप जैसे ही एड टैक्स इन्फो पे टच करेंगे ना, आपके सामने यूएस टैक्स का एक फॉर्म आएगा जिसे आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, तो खैर यहाँ पे शायद कोई एरर आ गया होगा, तो ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। इसे आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसे बाद में भी कर सकते हैं। बाद में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर अभी नहीं हुआ तो। फिलहाल मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए यूएस टैक्स का जो फॉर्म है ये इस पे आके अटक चुका है। अब ये यूएस टैक्स का फॉर्म अगर आपके पास भी इस प्रकार से आकर रुक जाता है तो कोई बड़ी इशू नहीं है, ये आप फिर से इसे कर सकते हैं। देखिए यू कैन नाउ यूज स्टार्स का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। हमारा यूएस टैक्स का फॉर्म था ना, वो ऑलमोस्ट सबमिट हो चुका है, लेकिन वो प्रॉपरली अभी सबमिट नहीं हुआ है। अब जब हम ये मेटा बिजनेस सूट के पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन दिखता है, एड यूएस टैक्स फॉर्म या एड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन टू रिसीव योर अर्निंग, ऐसा करके हमें नोटिफिकेशन देता है, जो कि मैं अपने किसी और वीडियो में आपको दिखा दूंगा या बता दूंगा अगर वो नोटिफिकेशन मिल जाता है तो। बेसिकली मिलता ही है, जब तक हम यूएस टैक्स फॉर्म नहीं सबमिट करेंगे तब तक हमारी अर्निंग हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है। तो बस एक नया पे आउट अकाउंट बनाने के लिए आपको बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका एक नया पे आउट अकाउंट बन जाएगा और अपने आप नए पेज को उस पे आउट अकाउंट में बड़ी आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आप एक नया पे आउट अकाउंट बनाना समझ लिए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।